समीपी ग्राम टेमला में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा एवं रासलीला महोत्सव का सोमवार को भक्तिभाव भरे उत्सवी माहौल में विराम दिया गया। यहाँ पिछले 1.5 माह से हरि नाम संकीर्तन के साथ ही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण से धर्म की बयार बह रही थी। टेमला वासी सहित शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सनातनियों ने भी श्री कृष्ण भक्ति रूपी अमृत सागर में आस्था की डुबकी लगाई। कथा संकीर्तन पारायण पर आयोजित यज्ञ पूर्णाहुति के बर्फ हुए भंडारे में हजारों लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि ग्राम में प्रतिवर्ष वैशाख माह के दौरान हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन किया जाता है। संकीर्तन को इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण होने के निमित्त कथा का आयोजन हुआ। कथा में ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि आंधी तूफान बारिश और पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की विपरीत परिस्थितियों में भी उक्त धार्मिक आयोजन निर्बाध रूप से संपन्न हुआ। यज्ञ में सभी के कल्याण सुख समृद्धि की कामना को लेकर आहुति डाली गई। श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन स्वर्ण जयंती महोत्सव का आज समापन हुआ। वैशाख शुद्ध पूर्णिमा टेमला में 50 वर्षों से हर वैशाख में संकीर्तन चलता था, 1.25 महीने का, और 50 वर्ष हो रहे। इसी उपलक्ष्य में ये वर्ष हमने तय किया था सभी गांव के जनता ने मिलकर के कि हम सब वर्ष भर इसमें आयोजन करेंगे, उत्साह से इसको मनाएंगे। तो उस कड़ी का ये आखिरी कार्यक्रम था जिसमें 7 दिवस श्रीमद् भागवत का कथा का रसपान का कार्यक्रम था। उसके बाद में रात को रासलीला थी वृंदावन की, और अंतिम दिन ये यज्ञ और महाप्रसादी। तो ये महाप्रसादी का जो कार्यक्रम चल रहा है, बस ये अंतिम कार्यक्रम है इसका। बहुत ही आनंदपूर्वक वातावरण में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम प्रारंभ से ही आंधी तूफान बारिश और बीच में पाकिस्तान के से युद्ध, ये सब ऐसे संघर्ष भी हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम सब आंधी तूफान से निपटते हुए भी आयोजन ठीक से चलते रहा। और उधर पाकिस्तान का काम भी पूरा हो गया, उधर भी समाधान हो गया, युद्ध भी समाप्त हो गया। तो इसलिए ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ, सब आनंद है और संघर्ष भी आनंद भी होता है। तो हमारे आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है इसको लेकर के। तो यही उत्साह जीवन, इसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा से लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। सब में अच्छी सद्वृत्ति बनी रहे, इसलिए ये आयोजन था। और बड़ी संख्या में आपने भी देखा होगा, बड़ी संख्या में जनता, बिल्कुल कोई खड़ा नहीं होता था, एकदम शांत चित्त से कथा का रसपान किया। तो निश्चित रूप से इस कथा का थोड़ा असर भी होगा और लोग जनता में सुख शांति, क्योंकि हमारी कथा का इसका उद्देश्य ये था कि समाज में सुख शांति और समृद्धि रहे, वैभव रहे, और ईश्वर की कृपा से ये सब हो रहा है। आप देख रहे हैं आनंद में वातावरण है सब पूरा। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।